हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस इम्पोर्टेंट वीडियो। आज मैं आप लोगों को सीटेट दिसंबर 2024 के संस्कृत के सिलेबस के बारे में बताने वाली हूँ कि आखिर संस्कृत में कौन कौन टॉपिक्स आप सभी को पढ़ना है। तो आइए शुरू करते हैं। तो यह सिलेबस पेपर 1 यानी कि 1 to 5 और पेपर 2 यानी कि 6 to 8 दोनों के लिए काम करेगा। यहाँ पर हम लोग केवल संस्कृत के बारे में बात कर रहे हैं। तो संस्कृत में कुल 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के पूछे जाते हैं, जिसमें से कि कंटेंट यानी कि विषय वस्तु से 15 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पेडागोजी यानी कि शिक्षण शास्त्र से 15 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले कंटेंट के बारे में बात करें तो कंटेंट में गद्यांश और पद्यांश पूछा जाता है और गद्यांश और पद्यांश में से ही संस्कृत व्याकरण के इतने सारे टॉपिक्स से प्रश्न पूछा जाता है। इसमें का पहला टॉपिक है संज्ञा। संज्ञा से इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है जैसे कि निम्न वाक्य किम संज्ञा पदम अस्ति, यानी कि निम्न वाक्य में कौन सा संज्ञा पद है। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरा टॉपिक है सर्वनाम। इसको आप सभी को पढ़ना है। इसका भी प्रश्न इसी प्रकार का होता है। अगला टॉपिक है विशेषण। विशेषण को भी आप सभी को पढ़ना है। अगला टॉपिक है क्रिया। क्रिया को आप सभी को पढ़ना है। अगला टॉपिक है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण को आप सभी को पढ़ना है। अगला टॉपिक है कारक। कारक को आप सभी को पढ़ना है। अगला टॉपिक है काल। काल को भी आप सभी को पढ़ना है। उसके बाद का टॉपिक है विकारी शब्द। विकारी शब्द को भी आप सभी को पढ़ना है। अगला टॉपिक है अविकारी शब्द। अविकारी शब्द को भी आप सभी को पढ़ना है। उसके बाद का टॉपिक है समास। समास को भी आप सभी को पढ़ना है। उसके बाद का टॉपिक है अलंकार। अलंकार को भी आप सभी को पढ़ना है। उसके बाद का टॉपिक है वाक्य विचार। उसके बाद का टॉपिक है वर्ण विचार। उसके बाद का टॉपिक है शब्द विचार। वाक्य विचार, वर्ण विचार और शब्द विचार को भी आप सभी को पढ़ना है। उसके बाद का टॉपिक है लिंग और वचन। इसके बारे में आप सभी को पढ़ना है। उसके बाद विलोम शब्द से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो विलोम शब्द को भी आप सभी को पढ़ना है। उसके बाद का टॉपिक है पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद का टॉपिक है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद का टॉपिक है मुहावरे एवं लोकोक्तियां। इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद का टॉपिक है वर्तनी। वर्तनी से शुद्ध वर्तनी और अशुद्ध वर्तनी से प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद का टॉपिक है संधि। संधि से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। संधि जो होता है यह 3 प्रकार का होता है और उससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उन तीनों का भी अलग अलग भाग होता है। उसके बाद का टॉपिक है शब्द रूप। शब्द रूप से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। शब्द रूप जो होता है जैसे कि बालक शब्द का रूप, उससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। शब्द रूप में 8 विभक्ति होते हैं और उन 8 विभक्ति में से क्वेश्चन निकाल करके क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद का टॉपिक है धातु रूप। धातु रूप से भी क्वेश्चन पूछा जाता है जैसे कि पट धातु का लट लकार का रूप और प्रथमा विभक्ति में क्या होगा, ऐसे करके क्वेश्चन पूछा जाता है। पट धातु, लिग धातु, रोध धातु, इन सभी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। धातु रूप में मुख्य रूप से 5 रूपों को पूछा जाता है जैसे कि लट लकार, लोट लकार, रेट लकार, लंग लकार, विधिलिंग लकार। इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला टॉपिक है प्रत्यय। प्रत्यय से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद का टॉपिक है उपसर्ग। उपसर्ग से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद का टॉपिक है वाच्य। वाच्य से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वाच्य जो होता है 3 प्रकार का होता है, कर्म वाच्य, कर्तरी वाच्य और भाव वाच्य। इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद का टॉपिक है सुक्ति। सुक्ति से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद का टॉपिक है भाषा एवं लिपि। इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद का टॉपिक है अपठित गद्यांश, अपठित पद्यांश। अपठित गद्यांश और अपठित पद्यांश में से ही इन सारे टॉपिक्स को पूछा जाता है। अब पेडागोजी यानी कि शिक्षण शास्त्र के बारे में बात करें तो शिक्षण शास्त्र से इन सारे टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें का पहला टॉपिक है अधिगम एवं अर्जन। इसको आप सभी को पढ़ना है। उसके बाद का टॉपिक है भाषा शिक्षण के सिद्धांत। भाषा शिक्षण में कौन कौन से सिद्धांत हैं, इसको आप सभी को पढ़ना है। उसके बाद का टॉपिक है भाषा के कार्य एवं इसके विकास में बोलने एवं सुनने की भूमिका। इसको आप सभी को पढ़ना है। उसके बाद का टॉपिक है भाषा अधिगम में व्याकरण की भूमिका। भाषा अधिगम यानी कि भाषा सीखने में व्याकरण की क्या भूमिका है, इसके बारे में आप सभी को पढ़ना है। उसके बाद का टॉपिक है भाषाई विविधता वाले कक्षा कक्ष की समस्याएं, यानी कि भाषाई विविधता वाले कक्षा कक्ष की कौन कौन सी समस्याएं हैं, इसके बारे में आप सभी को पढ़ना है। उसके बाद का टॉपिक है भाषा कौशल। भाषा कौशल के बारे में आप सभी को पढ़ना है। उसके बाद का टॉपिक है भाषा बोध, यानी कि सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना में प्रवीणता का मूल्यांकन, यानी कि सुनने में, बोलने में, पढ़ने में, लिखने में, इन सारे में प्रवीणता का मूल्यांकन क्या है, इसके बारे में आप सभी को पढ़ना है। उसके बाद का टॉपिक है शिक्षण सहायक सामग्री, यानी कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल। इसके बारे में आप सभी को पढ़ना है। उसके बाद का टॉपिक है उपचारात्मक शिक्षण। इसके बारे में भी आप सभी को पढ़ना है। इस प्रकार संस्कृत में इतने सारे टॉपिक्स को आप सभी को पढ़ना है। यदि आप लोग इन सारे टॉपिक्स को कम समय में ही कंप्लीट करना चाहते हैं तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर इसको कंप्लीट कर सकते हैं। 1-2 दिन में ही इसका प्ले लिस्ट तैयार हो जाएगा और साथ ही में सारे सब्जेक्ट्स का भी प्लेलिस्ट तैयार कर दिया जाएगा। आशा करती हूँ आप लोगों को संस्कृत में कौन कौन टॉपिक्स को पढ़ना है
की जानकारी प्राप्त हुई होगी।